आज का हमारा टॉपिक है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल, जिसमें सबसे पहले हम इसके एवोल्यूशन की बात करेंगे, किस तरीके से ये कमीशन इवॉल्व हुई थी। सबसे पहले 1978 में ये एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी थी। नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी हो गई वो जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं दिया होता। ये एक मल्टी मेंबर कमीशन थी जिसमें बोथ SC एंड ST की जितनी भी प्रॉब्लम्स वगैरह उन सबको देखा जाता है। फिर 1990 में इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलता है अंडर 65 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1990, जिसमें ये कमीशन बनाई जाती है फॉर बोथ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। फिर 2003 में 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से मॉडिफाई किया जाता है आर्टिकल 338, जिसमें जो ये पहले कमीशन थी फॉर बोथ SC एंड ST, और इसको स्प्लिट करके दो आर्टिकल्स बनाए जाते हैं, जिसमें 338 होता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड 338 होता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स। और 2004 में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट फॉर्मली कॉन्स्टिट्यूट होती है। इसको फॉर्मली इस्टेब्लिश किया जाता है। अब इसका कॉम्पोजिशन देखेंगे, इसमें 5 मेंबर होते हैं टोटल, एक चेयरपर्सन, एक वाइस चेयरपर्सन और 3 अदर मेंबर। और ये जो 3 अदर मेंबर हैं ये शेड्यूल कास्ट होना चाहिए और इसमें एक वुमेन का होना भी इम्पॉर्टेंट है। और जो भी इनकी अपॉइंटमेंट होती है ये प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है, और जितना इनका टेन्योर रहेगा, कितनी इन्होंने सर्विस देनी है, ये सब भी प्रेसिडेंट के हैंड में होता है। और अब इसके फंक्शंस के सबसे पहला फंक्शन है, ये कमीशन मॉनिटर और इन्वेस्टिगेट करती है उन सारे सेफगार्ड जो प्रोवाइड किए गए हैं SC को अंडर कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज को, उन सबको इन्वेस्टिगेट और मॉनिटर करती है। फिर ये इंक्वायर करती है जितनी भी स्पेसिफिक कंप्लेन है, और उन कंप्लेन जितनी भी इंक्वायरी में कंप्लेंट्स वगैरह आती हैं और जितने भी राइट्स वगैरह उनको पावर सेम है सिविल कोर्ट, ये समन करते हैं विटनेसेस को, रिक्वायर प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, रिसीव एविडेंस ऑन एफिडेविट, रिक्विजिशन ऑफ पब्लिक। एग्जाम्पल से समझते हैं, यूनिवर्सिटी डिस्क्रिमिनेशन केस। सपोज एक SC स्टूडेंट है, उसने कंप्लेंट डाली कि उसके एडमिशन को डिनाई कर दिया गया, जबकि वो सारी एलिजिबिलिटी और कट ऑफ को मीट करता है। उसकी जो मतलब उसकी एडमिशन है उसको डिनाई कर दिया, जबकि वो सारी चीज़ों को मीट करा है, जितना कट ऑफ चाहिए वो सब उसका है। तो अब इसमें किस तरीके से NCSC काम करेगी। सबसे पहले स्टूडेंट को बुलाया जाएगा जो एक्सप्लेन करेगा कि व्हाट गोइंग ऑन, क्या व्हाट हैपनिंग देयर, ठीक है। फिर यूनिवर्सिटी है वो एक्सप्लेन करेगी एडमिशन का प्रोसेस। रजिस्ट्रार है वो अपने सारे ऑफिशियल रिकॉर्ड्स दिखाएगा, कट ऑफ दिखाएगा, और ज़रूरत पड़ने पे एप्लीकेंट्स के भी चेक किए जाएंगे कि वेदर कोई बायसनेस तो नहीं की जा रही कॉलेज के द्वारा।